नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। प्लेन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर फील्ड का एक्सप्रेशन कैसे लिखा जा सकता है विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। क्या होता है गॉस लॉ, पहले वो देख लेते हैं। मान लेते हैं कोई क्लोज सरफेस है, इसके अंदर चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3, Q4, ठीक है, बाहर चार्जेस हैं Q5, Q6। तो गॉस लॉ कहता है कि जो नेट फ्लक्स होता है, इससे पास करने वाला नेट फ्लक्स, जिसको हम लिखते हैं E.ds से या E.ds से, वो होता है 1/ε0 इंटू Q इनक्लोज। जितना भी इनक्लोज होगा तो जितना है अंदर उसको ऐड कर लो, तो इससे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4 आ जाएगा। इस तरह से हम गॉस लॉ लगाते हैं। अब गॉस लॉ की हेल्प से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन चाहिए, तो एक बार हम फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे फार्मूला लगा करके फ्लक्स का, और एक बार कैलकुलेट करेंगे हम गॉस लॉ से, फिर दोनों को इक्वेट कर लेंगे, वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, यहां पर एक प्लेन सीट ली है, इनफाइनाइट प्लेन सीट ऑफ चार्ज लिया है, और इसके सरफेस चार्ज डेंसिटी को हमने सिग्मा डिफाइन किया है। अब हमें गॉस लॉ लगाना है तो सरफेस क्लोज होनी चाहिए, उसके लिए हमने यहां गॉसियन सरफेस लिया है, दैट इज सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस में देखेंगे यहां पर हम तीन सरफेसेस कंसीडर कर रहे हैं। एक ये सरफेस, जो भी सिलेंडर बना होगा उसका ये वाला क्रॉस सेक्शन, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। दूसरा ये होता है कर्व, जिसके ऊपर उंगलियां चल रही हैं, कर्व हो गया, उधर भी सिलेंड्रिकल होगा। ये तीन हो गई सरफेसेस। अब यहां से देखो, अगर यहां पर कोई छोटा सा एरिया कंसीडर किया जाएगा, तो इन दैट केस एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में आएंगे। यहां पर छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया जाएगा इसकी सरफेस के ऊपर, तो एरिया वेक्टर अपवर्ड आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड आएगा, दोनों के बीच में 90 का एंगल बनेगा। और तीसरी सरफेस पर जाएंगे तो वहां पर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं हमने कहा इस एरिया वेक्टर का, या कह सकते हो ये पूरा जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है उसका एरिया कैपिटल ए है, तो बताओ इसके अंदर चार्ज इनक्लोज कितना हो सकता है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती चार्ज पर यूनिट एरिया, तो अगर हम एरिया से मल्टीप्लाई करा दे तो चार्ज मिल जाएगा। तो सिग्मा को ए से मल्टीप्लाई करा दिया, तो फाई नेट अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या लिखा जा सकता है, Q इनसाइड डिवाइडेड बाई में एप्सिलॉन नॉट। तो Q इनसाइड आया सिग्मा इनटू ए डिवाइडेड बाई में एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया नेट फ्लक्स विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ, ठीक है। अब फार्मूले से निकालना है, तो फार्मूले से निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, फाई नेट जो लिखा जाएगा पहली सरफेस से, दूसरी वाली सरफेस से और तीसरी सरफेस से लिख देंगे, ठीक है। पहली सरफेस से जो बनेगा उसमें cos 0 आएगा, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन एक ही है, तो एक ही डायरेक्शन में होंगे तो cos 0 बनेगा। इस वाले में देखो cos 90 बनेगा, तो cos 90 बनेगा, उस वाले में भी 0 बनेगा। इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, तो ds का इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरा सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का एरिया आ जाएगा। तो वो की a दिया गया है, a है तो उसको a लिख लेंगे, तो यहां से e इंटू ए हो जाएगा 2EA, ठीक। ये हो गया फ्लक्स, हमने कैलकुलेट किया है फार्मूले से, ठीक है। अब ये फ्लक्स है, ये वाला भी फ्लक्स है, दोनों फ्लक्स को इक्वेट कर देते हैं। तो जब दोनों फ्लक्स को इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, 2EA जो भी फ्लक्स निकालना है फार्मूले से, और सिग्मा ए डिवाइडेड बाय में एप्सिलॉन नॉट। ये फ्लक्स किसका है, तो ये फ्लक्स है यहां का फ्लक्स, जो अभी हम लोगों ने गॉस लॉ से निकाला है। दोनों को बराबर कर दिया, तो देखो यहां से ए से ए कैंसिल हो गया, ई की वैल्यू निकल आई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से हम इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन डेराइव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा ये।